इंटरनेशनल सिस्टम में जब कोई एक कंट्री अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मेजर्स लेती है, फॉर एग्जांपल वो अपना डिफेंस जो है उसकी स्पेंडिंग बढ़ा रही है, या फिर अपने डिफेंस में जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रही है। अब क्या होगा कि जब वो अपनी सिक्योरिटी के लिए मेजर्स बढ़ा रही है और अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रही है, कोई भी रीजन हो सकता है, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, वहां पे क्या होगा कि जो दूसरी कंट्रीज होंगी ना उस इंटरनेशनल सिस्टम में, उनको एक डिलेमा सा क्रिएट हो जाएगा। वो डिलेमा क्या होगा कि उस कंट्री की जब सिक्योरिटी बढ़ रही है तो उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट है। अब वो क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटी थ्रेट को कम करने के लिए वो अपनी जो है सिक्योरिटी मेजर्स वो फिर से लेना शुरू कर देंगे। अब जब वो लेंगे तो उनकी भी सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो एक ये क्या होगा, रिपल इफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम में। जिसकी वजह से क्या होता है कि एक क्या क्रिएट होता है, अब जब उनकी सिक्योरिटी बढ़ेगी तो पहली वाली कंट्री जो है उसको भी अपना सिक्योरिटी डिलेमा आएगा कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ रही है तो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है। तो ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा इंटरनेशनल सिस्टम में सिक्योरिटी डिलेमा का। तो इसी को कहते हैं, कंसेप्ट होता है सिक्योरिटी डिलेमा इंटरनेशनल सिस्टम में। इस कॉन्सेप्ट को क्वाइन किया था, इस टर्म को क्वाइन किया था जॉन एच हर्ज ने। उन्होंने एक 1950 में एक आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल का क्या नाम था, आइडियलिस्ट इंटरनेशनलिज्म एंड द सिक्योरिटी डिलेमा, जिसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था इंटरनेशनल सिस्टम में। हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझें तो करंटली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो यूएस और चाइना के बीच में जो कंपटीशन है वो क्या शो कर रहा है, एक तरह का सिक्योरिटी डिलेमा ही शो कर रहा है। अगर चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहा है तो यूएस को लग रहा है कि हम पीछे हो रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है। वहीं जब यूएस से बढ़ेगा तो चाइना को जो है वो उसको थ्रेट आएगा कि हाँ भाई यूएस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहा है और हमारी सिक्योरिटी को इससे थ्रेट है। तो यही एक शो करता है सिक्योरिटी डिलेमा का कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।